नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे आरएसएस के सरसंचालक मोहन राव मधुकर भगत ने कहा, संघ है समाज निर्माणक। टीएमएच के चौथे तल्ले से मरीज ने की आत्महत्या। और हाथीगुड़ा मंदिर के पास पुनः बाइक सवार की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन राव मधुकर भगत ने कहा है कि वे लोग समाज निर्माण करने वाले हैं और समाज सरकार पर अंकुश लगाई तो सब ठीक हो जाएगा। जमशेदपुर दौरे पर आए आरएसएस के सरसंचालक मोहन राव मधुकर भगत ने साकची स्थित अग्रसेन भवन में स्वयं सेवकों के साथ बैठक की। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, प्रदेश संगठन मंत्री प्रसून मिश्रा और अनंत ओझा सहित अनेक नेता भी मौजूद थे। उन नेताओं ने प्रेस से बात नहीं की। वहीं दोपहर में सरसंचालक मोहन राव मधुकर भगत ने अग्रसेन में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य मेले में गए। उन्होंने मंच के लोगों ने अपनी उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान श्री भागवत जी ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा है कि हम लोग समाज को तैयार करने वाले लोग हैं। समाज तैयार हो जाएगा और वह सरकार पर अंकुश रखे तो सब बातें ठीक हो जाती हैं। उन्होंने कहा है कि संघ की जमीन धंस नहीं रही है। अरे भाई, हम लोग समाज को तैयार करने वाले लोग हैं। समाज तैयार हो जाए और वो सरकार पर अंकुश रखे तो सब बातें ठीक हो जाती हैं। जब तक वो नहीं होता तब तक ठेकेदार आप कोई भी लोग आप जागरूक रहोगे, ठेकेदार अच्छा हमारा राम मंदिर। और उधर टाटा मुख्य अस्पताल में इलाजरत छोटा गोविंदपुर निवासी होंडानाथ मुर्मू ने चौथे तल्ले से कूदकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार की सुबह होंडानाथ मुर्मू ने अस्पताल के चौथे तल्ले से कूद गया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। तुरंत होंडानाथ को इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के समय अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मी घटना की जानकारी देने से बचते रहे। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रोगी है। नहीं रे बाबा, क्या आप लोग ये कर रहे? झूठ मूठ का कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ अभी। अरे बाबा, 2 शब्द अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, अभी मत बोलिए। अरे हमको ब्लड पे जाना। और उधर साकची अंतर्गत हाथीगुड़ा मंदिर के पास तेज रफ्तार से आ रही मिनी बस की टक्कर से बाइक सवार राजेश प्रमाणिक नामक व्यक्ति की मौत हो गई। वह एमजीएम थाना क्षेत्र का रहने वाला था। इस घंटे के कुछ समय बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और राजेश प्रमाणिक के शव उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कुछ दिन पहले भी इसी स्थान में ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं राजेश की मौत पर पुलिस और स्थानीय लोग जानकारी देने से भी कतराते रहे। कौन गाड़ी वाला मारा है? इसका बारे जानकारी नहीं। तो क्या जी में था? बाइक में गिरे मर और उधर कासीडीह स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने शहर के जाने माने रेडियो जॉकी से रेडियो में करियर कैसे बनाए इसके बारे में जाना और रेडियो फील्ड के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की, जो आगे चलकर उनको अपने करियर बनाने में बहुत मदद करेगा। कासीडीह स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एजुकेशन में छात्रों के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसका टॉपिक रेडियो में अपना करियर कैसे बनाया था। इस वर्कशॉप के समय स्टूडेंट में काफी उत्साह देखने को मिला। इस वर्कशॉप का आयोजन इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर इंदु पात्रा, रवि राव और शहर के मशहूर रेडियो जॉकी द्वारा किया गया। इसके दौरान रेडियो जॉकी द्वारा छात्रों को रेडियो से जुड़े करियर और अपॉर्चुनिटीज के बारे में समझाया गया। साथ ही कई यूजफुल टिप्स भी दिए गए। उसके फौरन बाद एडवर्टीजमेंट किसका बजा? एलजी का, एलसीडी का। क्या वो वहाँ फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। और आप उस विषय पर क्यों बात करोगे जिस विषय पर बात करके आदमी को तकलीफ
लेकिन साथ में ये लोग भी सुन रहे हैं। तो इनको ये लगना चाहिए कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ, और तुम्हें ये लगना चाहिए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और सबको यही लगना चाहिए कि आप सबसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूँ। आप सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन सबको लगना चाहिए कि सिर्फ मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता की सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847। NSIBM Jamshedpur, one of the best B schools of India, ranks 9th among top 40 emerging B schools. Approved by AICTE New Delhi and affiliated to Kolhan University, Jharkhand. NSIBM offers campus-based full-time management programs, 2 years MBA program, 3 years BBA and BCA program. Sprawling campus in eco-friendly surroundings at Bukhari, Jamshedpur. State-of-the-art sophisticated infrastructure like multimedia computer lab with Wi-Fi system. Digital library reach with multiple general and management books. Air-conditioned classrooms with latest teaching aids. Well-equipped conference room, enormous auditorium. Make NSIBM unique destination for aspiring students. Eminent faculties with in-depth knowledge and wealth of industrial experience drawn from different parts of the country empower the students as ready employables for industry and business. NSIBM consistently produced university toppers. Rigorous grooming in group discussions, case studies, management games, group tasks, seminars and hands-on industrial projects. We don't believe in all work and no play. Imposing auditorium, playground and sports facilities provide the fun quotient quite high. Clean, warm and caring hostel facilities for boys and girls. Hygienic and nutritious food at well-maintained canteen. Transport facilities from city to institute. Your dream comes true, NSIBM Jamshedpur. For any queries, please contact NSIBM Bukhari Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुंदरनगर की तुरामडीह में एक वायर चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर धुलाई करी। पिछले कई महीनों से तुरामडीह में काम करने के नाम पर प्रसन्नजीत सिंह नाम का यह युवक काम के बहाने लोगों के घर में रखे सामान पर आसानी से हाथ साफ कर लिया करता था और बहुत से लोग इस युवक के शिकार भी हुए। इसी तरह तुरामडीह में एक घर में रखे गाड़ी के कीमती वायर को इस युवक ने शौच के बहाने लेकर भाग गया। तभी अचानक कुछ युवकों ने इसे देखा और इसका पीछा किया और वह पकड़ा गया। जमकर गांव वालों ने इसकी पिटाई की और घंटों बंधक बनाकर
इसको रखा, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। चोरी करके रेल लाइनों के भाग रहा था। जब पिंटू भाई देखा तो चोरी करके भाग रहा था, रेल लाइन तरफ उधर झाड़ी तरफ छुप रहा था। इसीलिए हम लोग पकड़ा चोरी को रंगे हाथ में, इसलिए पकड़ के रखे हैं। क्या क्या चोरी कर रहा था? घर में काम लेता था, पैसा भी लेके भागा है और एडवांस मांगता, वो भी पैसा लेके भाग गया। आज रंगे हाथ पकड़ाया, रबड़ भी चोरी कर रहा था रंगे हाथ। वो गली से निकल गए ना, तो इसीलिए वो लैटरिन करने के लिए निकले, तो ये लोग सोच रहे कि इधर भाग के आ रहा था। अच्छा, ना चोरी नहीं किए? चोरी कैसे हो गया यार, हम तो एल्यूमिनियम मिस्त्री है, तो वही ना लेके, जब कोई दूसरा सामान होता तो कोई बोलता भी क्या चोरी करके लेके आ रहे थे। सुने कि बहुत दिनों से चोरी भी कर रहे हैं घरों में काम करने, तो बोलेगा ना, जब झूठ मूठ में कोई फंस जाए तो ऐसे ही बोलता आदमी लोग। और अब बात एमजीएम अस्पताल की। जी हां, एमजीएम अस्पताल में डॉक्टर पी सरकार की लापरवाही के कारण मरीज देवनगर निवासी छोटे लाल की मौत हो गई। उन्हें गुरुवार की रात अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। छोटे लाल की मौत के बाद परिजनों ने पूरे अस्पताल परिसर में जमकर बवाल मचाया। बवाल होते देख वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए, जिसके कारण अस्पताल में इलाजरत मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वे भयभीत भी रहे। अस्पताल में बवाल होने की खबर सुनकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एसएस प्रसाद ने इसकी सूचना साक्षी पुलिस को दी। साक्षी पुलिस के आने के बाद बवाल शांत हो गया, पर परिजनों का आक्रोश शांत नहीं हुआ। नाराज परिजनों ने अस्पताल अधीक्षक को जमकर खरी खोटी बातें सुनाते रहे और अधीक्षक सुनते रहे। सरकार गरीबों के लिए, सर गरीबों की इलाज सरकारी इलाज करने के लिए दिया गया कि सरकारी इलाज यहाँ गरीबों को हो, अमीरों को, सारी जनता को हो, कम से कम सही तरीके से हो। अगर हो जाता उस तरीके से मौत, तो कम से कम उसके बारे बताया जाना चाहिए उसके परिवार वालों को। अगर परिवार में महिलाएं हैं, किसी पुरुष को बुला के बताया जाना चाहिए। डॉक्टर पी सरकार के अंडर में देख रेख में थे, उनको फोन किया गया, वो आए नहीं। लास्ट में बोलते हैं कि सर्जन के यहाँ ट्रांसफर कीजिए। डीके सिन्हा को फोन किए, फोन लगा नहीं। फिर जो जूनियर डॉक्टर सब थे उन्होंने ट्रीटमेंट किया। लास्ट मोमेंट में इनको एक इंजेक्शन पड़ा, उसके बाद और सीरियस हो गए। फिर ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन एकदम एज ए इन मूवमेंट में लगाए, जिसके चलते इनका पी सरकार अभी है कहाँ, ये क्या पता चला आपको? पी सरकार के यहाँ से फोन मिला हमको, इमरजेंसी से फोन मिला कि डॉक्टर पी सरकार प्रिस्क्रिप्शन में उनका ही नाम से एडमिट में बुलाया, तो बोलते जो करना है कर लो। टेल्को अपने क्लिनिक में? क्या बोले? अपने टेल्को के क्लिनिक में बोले सर, जो करना है कर लो बोले। और उधर साक्षी स्थित अग्रसेन भवन में चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य मेले का धालवमगढ़ क्लब में समापन हो गया। मेले में मुख्य रूप से सांसद डॉक्टर अजय कुमार और उपायुक्त हिमानी पांडे सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। सांसद कोष से लगे स्वास्थ्य मेले में 548 विकलांगों की जांच हुई और कुल 349 लोगों को जांच में कृत्रिम अंग के लिए चयन किया गया। कुल 410 अंकों को मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा टाटानगर के सौजन्य से दिया गया। इसके लिए सिलीगुड़ी से मारवाड़ी युवा मंच के अस्पताल से आए विशेषज्ञों ने विकलांगों के कृत्रिम अंग का निर्माण कर जरूरतमंद विकलांगों को सौंपा। वहीं सांसद डॉक्टर अजय कुमार और जिला प्रशासन की ओर से कटे ऊंट का इलाज ब्रह्मानंद अस्पताल के डॉक्टर भरत कुमार करेंगे, इसकी जानकारी दी गई। इसके लिए 40 मरीजों का चयन भी किया गया। ये जो 4 दिवसीय कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर है, इसमें लगभग 160 लोगों को आज अंग वितरण किया जाएगा। टोटल 420 अंग वितरण टोटल किया जाएगा। कुछ आज होगा, कुछ कल होगा, कुछ परसों होगा। आज का ऐसे कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आज का समापन है, लेकिन चूंकि विकलांग भाइयों और बहनों की संख्या इतनी अत्यधिक है कि उनको एक दिन में लिम्ब डिस्ट्रीब्यूट कर पाना संभव नहीं है। इसलिए कुछ को आज, कुछ को कल, कुछ को परसों दिया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा ये 5वां आर्टिफिशियल कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर आयोजित किया जा रहा है और इस शिविर को, जो ये शिविर आयोजित चल रहा है, इसमें लगभग 420 कृत्रिम अंग लिम्ब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो कि अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 700 शाखाओं में से अभी तक का सबसे सफलतम, सबसे बृहद शिविर है। और इधर जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए झारखंड सरकार ने जिला सर्विलेंस कार्यालय को फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग किट निर्गत की है। इस किट के जरिए नवविवाहितों को फैमिली प्लानिंग के गुण बताए जाएंगे। अर्बन रूरल एरिया व प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए पीपीआईओसी द्वारा 17, 18, 19 अक्टूबर को वर्कशॉप लगाकर इसके फायदे व गुण भी सिखाया जाएगा। इस किट के जरिए जो सैया
शादी के 2 साल बाद बच्चा पैदा करने की सलाह देकर कामयाब होती हैं तो सैया को 500 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाएगा और 2 बच्चों के बीच 3 साल का अंतर पर भी 500 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बाध्यकरण कराने पर सैया का 1000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा। अगर एक सैया 2 साल तक ये शादी के डेट से 2 साल तक उसको अगर कंसीव कराने से रोकती है, किसी भी मेथड को अपना करके, गोलियां दे करके, कंडम से, कॉपरटी से, किसी मेथड से उसको राइस दे तो सैया को 500 रुपए मिलेगा। और अगर 2 बच्चों के बीच 3 साल का, 2 बच्चों के जन्म के बीच 3 साल का अंतर वो रखवाने में कामयाब हो जाती है, तब भी उसको 500 रुपए मिलेंगे। एक कपल पर एक सैया को मिलेंगे। और उसके बाद अगर 2 बच्चों के बाद, 2 बच्चों के होने के बाद अगर वो परमानेंट मेथड उसको अप्लाई करवा देती है, ट्यूबेक्टोमी हुआ या पुरुष जो है वेजेक्टोमी कर लेगा, तो उसको 1000 रुपए मिलेंगे। और उधर ग्रामीण क्षेत्रों को रोग मुक्त बनाने के लिए सिविल सर्जन ने चल चिकित्सा वाहन केंद्र को हरी झंडी दिखाकर धालबमगढ़ व डुमरिया के लिए रवाना किया। इस वाहन में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी व सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। यह वाहन दोनों प्रखंडों में 1 महीने में 24 दिन मरीजों की जांच व इलाज के लिए जाएगी। इसमें 2 डॉक्टर व फार्मासिस्ट व एएनएम भी मौजूद रहेंगे। जो बीमारी का इलाज इस चिकित्सा वाहन केंद्र में नहीं होगा, उसे इस वाहन से ले जाकर हायर सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। सर्जन कार्यालय से मेडिकल मोबाइल यूनिट का लेग अप करके उसको धालबमगढ़ और डुमरिया के लिए भेज रहे हैं। ये दोनों प्रखंड में जाकर मरीजों का मुफ्त जांच करेगी, मुफ्त दवा वितरण करेगी। इसमें सभी तरह की जांच की भी सुविधा है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, ईसीजी। और निश्चित दिन निश्चित जगह पर जाएगी। ये महीना में 24 दिन दोनों प्रखंडों का भ्रमण करेगी और सुदूर क्षेत्र में जाकर अपनी सेवा देगी। जैसे जो व्यक्ति उधर से आ नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग उनके घर तक सेवा प्रदान कर रहा है। और उधर पोटका प्रखंड मुख्यालय में जन समस्या को लेकर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पोटका प्रखंड के सभी पंचायतों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय झारखंड पार्टी ने पोटका प्रखंड मुख्यालय के सामने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया, जिसमें कहा गया है कि प्रखंड की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया है और पोटका में भूषण कंपनी जबरन जमीन लेना चाह रही है, जिसको लेकर हम लोग इस कंपनी के विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय झारखंड पार्टी जिला समिति की ओर से पोटका प्रखंड के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसमें जो है कि स्थानीय जो समस्या है, इस समस्याओं को लेकर हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें जो स्थानीय जो समस्या है, बहुत सारे समस्या है, उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए आज हम लोग वीडियो से हम लोग ज्ञापन दें, वीडियो से बात करेंगे और हम लोग उनसे निवेदन करेंगे कि कम से कम 15 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर इस समस्या। और खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो चाहे जैसा भी हो रोग,
जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झामू जमशेदपुर प्रखंड कमेटी ने खास महल सदर अस्पताल को जल्द चालू कराने के लिए परसुडी त्रिवेदी चौक पर हस्ताक्षर अभियान चलाए। इस मौके पर अनेक लोगों ने हस्ताक्षर किया। 4 चरण में चलने वाले इस हस्ताक्षर अभियान का तीसरे चरण में जन समर्थन मिलने से झामू के नेता काफी उत्साहित दिखे और वे जन समर्थन से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। 4 चरण में हम लोग ने हस्ताक्षर अभियान रखा है और यह तीसरा चरण का अभियान है और चौथा हम लोग किताडी में होगा। इसके बाद 14 तारीख को बागबेड़ा टीओपी स्टेशन चौक में 1 दिवसीय उपवास होगा और 15 को हम लोग तालाबंदी करेंगे। और यह अभियान में हम लोग को काफी जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि 4 जगह जो कैंप हम लोग लगाए हैं, प्रत्येक जगह में 1000, 1200, 1300 लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और यही उम्मीद है कि जन समर्थन के आधार पर ही हम लोग आगे का लड़ाई लड़ेंगे। खटाल के विवाद के कारण परसुडी ग्वाला बस्ती निवासी चिंता देवी को उसके जेठ जेठानी व जेठ के दोनों बेटों ने मारकर जख्मी कर दिया, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में कराया गया। मारने वाला का नाम? दर्शन यादव, उसका पत्नी फुलझारो देवी, उसका लड़का मनोज यादव, बसंत यादव। क्या विवाद था? हिस्सा के लिए खटाल उसको दिए हैं भाड़ा में, तो भाड़ा मांगे तो भाड़ा नहीं दिया, खाली भी नहीं कर रहा। क्या हुआ फिर? और ये इतने हम बात बोले कि हमरा भाड़ा दीजिए, नहीं तो खाली कीजिए, तो हम पर हमला करके हमरा घर में घुस के हमको मारने लगा। छोटा पकड़ के हमरा चैन, गला का चैन भी ले लिया, कान का फूल भी ले लिया और गला पकड़ के, छोटा पकड़ के कुआं में डालने के लिए ले जा रहा है। और उधर झाइमो जमशेदपुर इकाई ने साकची स्थित कार्यालय में बैठक की, जिसमें पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने पर रणनीति बनाई गई। साथ ही चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी भी की गई। आम मुद्दा यह था कि आने वाले समय में झारखंड विकास युवा मोर्चा जो काफ़ी समस्या है शहर में, वो कहाँ जो जो समस्या उसको लेकर एक रूपरेखा तैयार किया जाए और आने वाले समय में कैसे कैसे प्रोग्राम किया जाए, इसी को लेकर आज जो है संगठन को और पार्टी को मजबूत करने हेतु बैठक की गई। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069, साके 1934, शरद ऋतु हो आश्विन, कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, दिन शनिवार। मृग नक्षत्र होगा प्रातः 5:22 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपकी मन स्थिति कमजोर होगी। धनागम के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। व्यवसायियों का व्यवसाय आज मध्यम गति से चलेगा और आज मान हानि के योग बन रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए। तो आपके लिए एक उपाय है, ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें और हनुमान जी की आराधना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा। वृष राशि, मालिक शुक्र। प्रातः काल से ही आप तनाव ग्रसित हो सकते हैं। वाहन से भी आपको चोट चपेट लगने के भय है और वाणी पर भी आप संयम रखें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। घरेलू झगड़े झंझट से आप बचें। मिथुन राशि, मालिक बुध।
बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल, वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। अहर्निश आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे, लेकिन आज नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों का मन आज आपका खिन्न हो सकता है। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। ईश्वर की असीम कृपा है आप पर। दैव योग तो बली है, साथ ही साथ पितर योग भी आप पर प्रबल है। तो आप खुशहाल रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। विद्यार्थी गण सहज ही आनंदित रहेंगे। सिंह राशि, मालिक सूर्य। बड़े प्रतापी होंगे आप, सूरवीर होंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख आपको प्राप्त होंगे। रही बात घर में, तो रहेगा खुशियों का माहौल। सुखद समाचार के भी योग बनेंगे और विशेष करके आज के दिन परचम मनाएंगे व्यवसायी गण। कन्या राशि, मालिक बुध। आज प्रातः काल से आपका तन और मन हो सकता है खिन्न। धनागम के लिए कठिन परिश्रम के योग करने पड़ेंगे। आज आप प्रातः काल उठ करके हनुमान जी की आराधना करेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। वाहन से भी आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन परचम लहराएंगे विद्यार्थीगण। तुला राशि, मालिक शुक्र। यूं तो आज आप प्रातः काल से ही प्रसन्नचित्त रहेंगे। अभ्युदय के योग हैं, सहज ही आपके कार्य बनेंगे। लक्ष्मी की कृपा होगी। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो व्यवसायी गण रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थी गण भी आनंदित रहेंगे। आज के दिन गृहियां परम सुखवती रहेंगी। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। शनै शनै आपके कार्य बनते ही जाएंगे। धन लक्ष्मी की कृपा होगी। रुके हुए कार्य भी आज आपके बनेंगे। सुखद समाचार के योग पर रहेंगे। आज विशेष करके आप धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और विद्याध्ययन के लिए रत रहेंगे। विद्यार्थीगण आज संत महात्माओं के समागम से आज आपके मन पुलकायमान हो उठेंगे। बड़े भाग्यशाली होंगे आप। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। निराशा प्रातः काल से होगी, क्योंकि आज आपके मन खिन्न रहेंगे। तन में भी पीड़ाएं हो सकती हैं। चोट चपेट लगने के भय भी रहेंगे। तो आज आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल आप काला तिल का दान करें तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। मकर राशि, मालिक शनि। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। इसलिए आज आप वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर संयम, तो आपके सारे कार्य बनेंगे। घर के छोटे मोटे झगड़झंटात में आप ना पड़ें। पड़ोसियों से भी आप संपर्क बना करके रखें। अपने से बड़ों का आदर करेंगे तो आज आपके लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे तन और मन से। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। प्रातः काल से ही लक्ष्मी की कृपा होगी। यश की भी प्राप्ति होगी। आज के दिन सामाजिक कार्यकर्ता बड़े अभ्युदय में होंगे और आज मानहानि के योग बन रहे हैं। रांत चित्त वालों का परचम लहराएंगे आज व्यवसायी गण। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। तन और मन से आप प्रसन्नचित्त रहेंगे, आह्लादित होंगे जब आपको सुखद समाचार की आज प्राप्ति होगी। बहुत दिन के रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। वाहन सुख आपके लिए है। आज का दिन मंगलमय ही होगा। आज विशेष करके गृहियां आनंदित रहेंगी और व्यवसायीगण व्यवसाय में पारंगत रहेंगे। और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। आज के राशिफल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामना। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर।
इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। जमशेदपुर पहुंचे आरएसएस के सरसंचालक मोहन राव मधुकर भगत ने कहा, संघ है समाज निर्माणक। टीएमएच के चौथे तल्ले से मरीज ने की आत्महत्या। और हाथीगुड़ा मंदिर के पास पुनः बाइक सवार की हुई मौत। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।